हमारे साथ नशिस्त में मौजूद हैं डॉक्टर वजी। और डॉक्टर वजी पिछले 3 साल से मेंटल हेल्थ की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। डॉक्टर वजी, वेलकम टू जॉइन अस। डॉक्टर वजी, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो कि मेडिकल करते हैं तो वो ज़्यादातर दूसरी फील्ड को प्रेफरेंसेस देते हैं। जैसे मेडिसिन की फील्ड है, सर्जरी की फील्ड है, या डर्माटोलॉजी की फील्ड है। आपने क्या सोचा और क्या आपको ख्याल आया कि मुझे मेंटल हेल्थ की फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए? और मेंटल हेल्थ की फील्ड में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? कैसे शोबा नफ्सियात की तरफ आपने कदम बढ़ाया? मुझे थोड़ा इस बारे में बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जो सवाल किया कि मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, तो जब हम फाइनल में होते थे तो हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे साइकाइट्री के। तो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ करते थे, जो कि बड़ी अनयूजुअल सी बात थी क्योंकि बाकी लेक्चर्स में इतना ये चीज़ कॉमन नहीं थी। तो थोड़ा सा जो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ मुझे, वो बेसिकली उन क्वेश्चन आंसर्स की बदौलत हुआ। और जो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जिसने बेसिकली मुझे इस फील्ड को चुनने में मदद भी दी और मेरा रुझान भी इस तरह बढ़ाया, वो तब हुआ जब हम लोग वार्ड्स में गए। वहाँ पर हमने प्रेजेंटेशंस अटेंड की, डॉक्टर से बात की, पेशेंट से इवन बात की। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे ये फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए। और सो वहाँ से मैं जो था मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो बाद में पेशेंट से भी डील करते रहे हम, और लोगों से भी मिले जो कि इस फील्ड में हम लोग मुश्तरिक थे, एक जैसे ख्यालात के लोग थे, उनसे मिले। तो वहाँ से बेसिकली मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और अब हम उसी रास्ते पर गामसन हैं। डॉक्टर वजी, आपको काफ़ी अर्सा हो गया है इस फील्ड से मुंसलिक हुए और इसमें काम करते हुए। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि आपको बहुत पसंद हैं? अक्सर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनका कोई ना कोई एक फेवरेट डिसऑर्डर होता है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आपको कौन से डिसऑर्डर पसंद हैं या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वर्क में कौन से डिसऑर्डर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? तो जी, साइकाइट्री एज अ होल मुझे पसंद है। उसकी रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक मेजर रीज़न ये और थी कि मुझे पर्सनैलिटीज़ को जानने का, लोगों से बातें करने का बहुत शौक़ है। तो इसमें जो फर्दर मेरी जो मेरा रुझान है और मेरी लाइकिंग है, वो है एडल्ट साइकाइट्री की तरफ। और उसमें जो मेजरली मुझे शौक़ है कि मैं परस्यू ज़रूर करूँ, वो है बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और मूड डिसऑर्डर्स, जिनमें जो मेरे फेवरेट डिसऑर्डर्स जो हैं स्किज़ोफ्रेनिया है और बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं। ये दो जो हैं ये मेरे कह लें कि पसंदीदा डिसऑर्डर्स हैं। इन पे मैं रिसर्चेस भी पढ़ता रहता हूँ, ऐसे पेशेंट्स को भी मैं डील कर चुका हूँ और देखता भी रहता हूँ। तो ये जो है मेरे पसंदीदा डिसऑर्डर्स हैं। इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के बारे में एक राय पाई जाती है, एक स्टिग्मा पाया जाता है कि ये खुद नफसियाती मसाइल का शिकार हैं, या इस फील्ड में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वो खुद पागल होते हैं। इस तरह के स्टिग्मा और मिथ्स पाई जाती हैं। आपको कभी इस तरह की मिथ्स का सामना करना पड़ा हो, या इस तरह के स्टिग्मा के बारे में डॉक्टर वजी आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो आपने वही बात की कि जैसे हम आम तौर पर कहते हैं कि एक जो प्लम्बर है उसके घर की टूटियां हमेशा ख़राब ही रहती हैं। ये बड़ी उमूमी जो है वो बात है। बहरहाल जब आपने जो सवाल किया तो उसका जवाब में मैं ये कहूँगा कि जब मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, ये बात दुरुस्त है। और हमने डील इसको किस तरह किया, एक स्टीरियोटाइप भी है कि हम जब जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं, बुखार है तो बता सकते हैं, लेकिन इस मामले में कि हमारा दिमाग कमज़ोर है या बीमार है, हम बताने से कतराते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों को पहले ये बात बताई जाए कि आप इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें, ये बताने में कि आपको कोई ज़हनी मसला है, तभी हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स को हमने तोड़ा भी, और हमारा मेजर चैलेंज ये रहा भी है और अभी भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारा मेन जो काम है उनमें से एक काम ये भी है कि हम ये जो मिथ है या स्टीरियोटाइप है, इसको ज़रूर तोड़ें और ज़हनी सेहत के बारे में हम बात करना शुरू करें। इस फील्ड में काम करने वाले मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को और मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स को अपनी ज़हनी सेहत पर ज़्यादा काम करना होता है, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना होता है, और अपनी मेंटल हेल्थ को क्योंकि ग्रूम करना होता है क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को बेस्ट एडवाइस कर सकें, बेस्ट ट्रीट कर सकें। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाते हैं, क्या एफर्ट्स पुट करते हैं?
और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को क्या सजेस्ट करें कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बनाएं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। चूँकि हम लोग ऐसे मरीज़ों से डील करते हैं जिनकी ज़हनी सेहत बहुत कमतर होती है या बहुत कंप्रोमाइज़्ड होती है, तो उसका कहीं न कहीं हम पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसे में हम अपनी ज़हनी सेहत के ऊपर भी काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपने तौर पर ये करता हूँ कि मैं रोज़ाना वॉक के लिए भी जाता हूँ, क्योंकि इससे आपके अंदर पेन किलर्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स आपके मूड को एलिवेट करती हैं। और मैं पॉज़िटिव लोगों से मिलता हूँ जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मैं नेचर को बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, किसी पार्क में जाकर, या कभी-कभी अगर मुझे मौका मिले तो किसी ट्रिप पर चले गए, या किसी दोस्त के साथ कॉफ़ी या चाय वगैरह पी ली। तो इस तरह मैं अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर वजी, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे उस तरह से फोकस नहीं करेंगे और इसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपको फील्ड के अंदर ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए इस पे काम करना, रेगुलर बेसिस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेसिस पे काम करना इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।